2025 की शुरुआत या फिर यूं कहें कि 2024 के एंड आते आते लोगों को यह पता चलने लगा कि इस बार यानी 2025 में जब एप्पल अपने आईफोन्स लॉन्च कर रहा होगा तो एक नई चीज आने वाली है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से एप्पल यूजर्स, आईफोन यूजर्स स्पेशली ये वेट कर रहे थे कि कुछ एक नया आईफोन आना चाहिए, जैसे आईफोन 10 के साथ कंपनी ने किया था। अब रिपोर्ट्स ये हैं कि आईफोन 17 सीरीज में प्लस हटने वाला है और प्लस की जगह पे एक आईफोन 17 एयर लॉन्च होने वाला है। अब आईफोन 17 एयर जो लोग मैकबुक यूज करते हैं तो उन्हें पता होगा कि मैकबुक सीरीज में मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर भी आता है। तो 17 एयर में ऐसा क्या खास होगा, क्योंकि आईफोन 17 एयर अगर लॉन्च होगा तो यह भी उम्मीद की जा रही है कि यह सस्ता नहीं रहने वाला है, बल्कि दूसरे स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफी महंगा होगा। सबसे बड़ी खासियत जो होगी आईफोन 17 एयर की वो होगा वो उसका सबसे पतला होना। अब तक का सबसे पतला आईफोन 17 एयर हो सकता है 5 से 6 मिलीमीटर की थिकनेस होगी, जो दूसरे फॉर एग्जांपल 16 सीरीज या फिर 15 सीरीज कोई भी अक्रॉस द लाइनअप है उससे सबसे स्लिम फोन होने वाला है। दूसरी चीज ये कि उसमें 2-3 कैमरे नहीं होंगे, जबकि सिर्फ एक ही कैमरा यूज किया जाएगा, वो 24 मेगापिक्सल का होगा। उसमें 6 एलिमेंट लेंस का यूज जरूर किया जाएगा और फेस आईडी भी होगी, लेकिन फेस आईडी इस बार जो होगी वो अगर आप डायनेमिक आइलैंड वाला फोन यूज करते हैं तो वो डायनेमिक आइलैंड से काफी पतला डायनेमिक आइलैंड होगा, यानी नॉच को भी कम किया जाएगा। डिस्प्ले का जहां तक सवाल है तो ज्यादा एज टू एज अगर 16 प्रो आपने देखा है या यूज किया आपने तो आपको अंदाजा होगा कि धीरे धीरे कंपनी डिस्प्ले को बिल्कुल खींच करके बेजल लेस बनाने की कोशिश में है, क्योंकि साइड में आपको ऑलमोस्ट बेजल्स इनविजिबल होते हैं, मतलब बेजल्स है ही नहीं, साइड में बहुत कम है, बहुत माइनर से बेजल्स हैं। तो आईफोन 17 एयर के साथ भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि पूरा का पूरा जो बेजल्स हैं वो उन्हें हटा लिया जाएगा और ऑलमोस्ट 95-98% अगर डिस्प्ले मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बैटरी का जहां तक सवाल है तो आईफोन जो प्लस वेरिएंट होते हैं काफी बैटरी उनकी अच्छी चलती है, लेकिन इसकी बैटरी क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे इतना पतला आईफोन लॉन्च करने के लिए, और इसमें जो अभी नए वाले वेरिएंट में आप देखते हैं 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स में या फिर 15 प्रो में टाइटेनियम बॉडी मिलती है, लेकिन जो 17 एयर होगा उसमें एल्यूमिनियम चेसी का ही यूज किया जाएगा। जैसे पहले अगर आपको याद है तो 6, 7 प्लस में आपको एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिलती थी। और नए फीचर्स का जहां तक सवाल है तो एक कैमरा ही बताया जा रहा है कि इतना कैपेबल होगा, जो भी 2-3 कैमरे के बराबर होगा, क्योंकि अगर आपको याद है तो पिक्सल ने एक कैमरा ला करके रेवोल्यूशन मचाया था और एक कैमरे से ही सारी चीजें जो दूसरी कंपनियां 2-3 कैमरे से भी नहीं कर पाती थी वो करके उसने दिखाया है। तो ये भी पॉसिबल है कि एक ही कैमरे से बहुत सारे टास्क फुलफिल कर लिए जाएं। एक चीज और है कि इस बार जो प्रो मोशन डिस्प्ले मिलेगी वो उसमें आपको लो रिफ्रेश रेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे अभी नॉन प्रो मॉडल्स के साथ होती है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसमें भी मिलने की उम्मीद है और बहुत सारे बदलाव होंगे, बट अभी तक इतना जो डिजाइन अभी तक लीक्स आए हैं वो काफी क्रेडिबल लगते हैं। बट कुछ लीक्स ऐसे भी जिसमें बताया जा रहा है कि स्टिल अंडर प्रोसेस है, डिजाइन वगैरह फाइनल हो गया है, बट क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरह से डिजाइन को कंपनी ले जाएगी, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। आईफोन 17 एयर जो है मोस्ट प्रोबेबली इस साल लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा आप सबको पता है कि अभी लॉन्च होने में टाइम है, सितंबर में, अगस्त सितंबर में कंपनी अपने फोन्स लॉन्च करती है। तो आप बताइए कि पतले आईफोन को लेकर के आप कितना एक्साइटेड हैं, क्योंकि डिजाइन वगैरह ओवरऑल और बहुत सारी चीजें बदलने की उम्मीद नहीं है। बस इतना होगा कि कंपनी प्लस को हटा करके एक एयर लॉन्च करेगी और उसकी स्क्रीन साइज प्लस से थोड़ी सी कम होगी, तो आपको यहां भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब यह भी देखना दिलचस्प है कि क्या प्लस को भी रखा जाता है या फिर प्लस को हटा करके 17 एयर लॉन्च किया जाता है। आप बताइए कि आपको क्या बिल्कुल नए फोन की उम्मीद है, या फिर आपको अगर पतला फोन एप्पल की तरफ से दिया जाए तो क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।